हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुर्ती या कमीज़ कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। अगर आप भी इसी तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से कुर्ती कटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको सब चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे पहले कुर्ती कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। तो मैंने अपने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड सामने की तरफ रखा है। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से अपना फुल लेंथ का माप ले लेना होता है। फुल लेंथ जितना भी है, जैसे कि मेरी फुल लेंथ यहाँ पर 40 इंच है, तो एक निशान हमें 40 इंच पर लगा देना है और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ से भी ऐसे ही मार्किंग कर देनी है। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से हमें शोल्डर का माप लेना है। शोल्डर का माप है 13 इंच। तो सबसे पहले आपका शोल्डर का साइज जितना भी है उसका आधा कर लेना है और उसमें आधा इंच ऐड कर देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 13 इंच था, तो 13 का मैंने आधा किया, 6.5 इंच आया और उसमें आधा इंच ऐड कर दी, तो यहाँ पर 7 इंच आ गया। 7 इंच पर एक मार्किंग कर देना है। अब यहाँ से आर्म होल का माप ले लेना है। सबसे पहले शोल्डर मापेंगे, उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने 7 इंच लिया था, आर्म होल 7.5 लेना है। यहाँ से भी 7.5 ले लेना है। यहाँ से 7 इंच लेना है। जितना हमने यहाँ से लिया था, ये हमने 7 इंच लिया था, तो ये भी 7 इंच लेना है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। ये वाली हमारी चेस्ट लाइन है, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये मैंने 7 इंच लिया है। अब यहाँ से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग हमने कर ली है। अब कमर की लंबाई का माप लेना है। कमर की लंबाई है हमारी 14 इंच, उसमें आधा इंच ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 14.5 इंच आ जाएगा। एक निशान यहाँ लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। 14.5 इंच पर यहाँ भी एक निशान लगा देंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है, यानी कि कमर की गोलाई का माप है। अब यहाँ से साइड कट का माप लेना है। तो मेरा साइड कट है 18.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 19 इंच पर मार्क कर दे रही हूँ, आधा इंच ऐड करके। एक निशान यहाँ लगाया हमने और एक दूसरा निशान यहाँ लगा देंगे 19 इंच पर। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये हमारी चेस्ट लाइन है, यानी कि सीने का माप, और ये हमारी वेस्ट लाइन है, कमर की गोलाई का माप, और ये हिप लाइन है जहाँ से हमारा साइड कट रहेगा। यहाँ से मापना चालू करेंगे। सबसे पहले चेस्ट का माप ले लेंगे। तो हमारा चेस्ट का साइज है 40 इंच। चेस्ट है और कमर है 36 इंच, और ये है हमारा जो हिप है, हिप भी हमारा 40 इंच है। तो इसके हिसाब से मैंने ये माप लिख दिया, इसके हिसाब से हमें इसका चौथा लेना है। जितना भी ये माप लिखा हुआ है, आपका जितना है आप उसके हिसाब से रखिए। मेरा यहाँ पे जैसे ये 40 इंच था, तो 40 का मैं यहाँ पर चौथा ले लूँगी। सबसे पहले 40 का चौथा कर लेंगे। जितना भी चेस्ट साइज है आपका, उसके हिसाब से यहाँ पर चौथा करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से कमर की गोलाई का माप लेना है। तो कमर की गोलाई है हमारी 36 इंच। ये देखिए, मैंने 36 इंच लिखा हुआ पहले से, तो 36 का हमें यहाँ पर चौथा कर लेना है। 36 का चौथा हो जाएगा 9 इंच। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए।
हमारा हिप का साइज़ है 40 इंच, तो यहाँ भी हमें चौथा ले लेना है 40 का। तो एक निशान हमें 40 का चौथा 10 इंच आया, 10 इंच पर लगा देना है एक निशान, और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें बॉटम का माप लेना है। तो यहाँ हमारे बॉटम का माप है 10.5 इंच, 21 इंच, तो उसका आधा करेंगे 10.5 इंच आ जाएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। ये देखिए हमारे बॉटम का माप था 21, उसका आधा किया 10.5 इंच आया, 1 इंच ऐड किया 11.5 इंच आया। अब इन सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। अंदर वाले निशान को अंदर वाले निशान से मिलाना है, ये हमारी फिटिंग वाला निशान है, और बाहर वाले निशान को बाहर वाले निशान से मिलाना, ये हमारी कटिंग वाला मार्क है। अब यहाँ से हमें गले की चौड़ाई का माप लेना है। तो आपके गले की चौड़ाई जितनी भी है नॉर्मली वैसे 6 इंच होती है, तो मेरे गले की चौड़ाई 6 इंच है, तो यहाँ पर मैं 6 का आधा ले लूँगी 3 इंच, और यहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन कर देना है। यहाँ से क्रॉस लाइन खींचनी है। अब ये हमारा 7 इंच आ रहा है, तो इसका आधा ले लेना है 3.5 इंच, और यहाँ से जो हमारा कॉर्नर है यहाँ से हमें 1.5 इंच ले लेना है। अब यहीं से हमें आर्म होल का शेप दे देना है, यहाँ तक फिटिंग वाले साइज तक। इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये देखिए हमारे सिंपल कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। बहुत ही इजी तरीका बताया मैंने, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने एक एक चीज़। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अगर किसी और साइज़ की कुर्ती की कटिंग या स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या किसी और वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये देखिए हमारी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कटिंग करना, इस वाली क्रॉस लाइन से, यहाँ से आर्म होल की कटिंग करते हुए। ये हमारा बैक आर्म होल है। अब इसी पर हमें पहले फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग कर लेनी है। जैसे ये हमने 1.5 इंच पर लिया था बैक आर्म होल, तो फ्रंट आर्म होल हमें 1 इंच पर लेना है। यहाँ से लाकर यहाँ तक मिला देना है, यहाँ से लाकर ऐसे मिला देना है। ये वाला हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये बैक आर्म होल है। ये मैंने 3 इंच लिया है। ये मैं इस तरीके से लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका चौथा लेना है, इसका भी चौथा लेना है और इसका भी चौथा लेना है। और बॉटम हमारा यहाँ पर 21 इंच था, 21 था, तो 21 का आधा लेना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप अपनी किसी भी साइज़ की कुर्ती की कटिंग आराम से कर सकते हैं। बिगिनर्स भी इसी तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। आपको मेरी कुर्ती की कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेजिए मुझे। इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है यहाँ से। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ एक कट लगाएंगे। यहाँ से हम फ्रंट नेक और बैक नेक की कटिंग करते हैं, इसके लिए ये वाला कट जरूरी होता है। यहाँ से हमारी चेस्ट की फिटिंग आएगी, यहाँ एक कट लगा लेंगे, एक कट यहाँ लगा लेंगे कमर गोलाई के पास, और एक कट यहाँ लगा लेंगे साइड कट के पास, और एक कट बीच में भी लगा लेंगे। अब ये हमारा कुर्ती में से बचा हुआ फैब्रिक है, इसी में से हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मेरी स्लीव्स की लंबाई है 18.5 इंच। मैं यहाँ पर उसमें 2 इंच ऐड कर दूंगी।
तो यहाँ से हमें 20.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है और यहाँ से भी 20.5 इंच पर। अब ये वाला पार्ट जो हमने 4 फोल्ड करके रखा है, यहाँ से ये हमारा फोल्डेड पार्ट रहेगा। फोर फोल्ड रहेगा ये। अब यहाँ से हमें हमारे चेस्ट का साइज जितना भी है, जैसे हमारे चेस्ट का साइज 40 इंच था, तो यहाँ से हमें उसका चौथा ले लेना है। 10 इंच पर निशान लगा देना है यहाँ पर। और यहाँ से हम नॉर्मली 3.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हैं और यहाँ से 1.5 इंच लेना है। यहाँ से 9 इंच, ये हमारा जितना भी आ रहा है, जैसे कि ये मेरा 9 इंच आ रहा है, तो इसका आधा कर देना है। 4.5 इंच पर मैंने मिड पॉइंट कर दिया और यहाँ से इस तरीके से आर्महोल का शेप ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से हमें आस्तीन की गोलाई का माप ले लेना है। मेरे आस्तीन की गोलाई का माप है 11 इंच। 11 का आधा कर लेना है, 5.5 इंच आ जाएगा। आपका जितना भी है आप उसका आधा कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब ये जो हमने मार्किंग करी थी, यहाँ से स्केल को रख के इस तरीके से मिला देना है। हल्का सा यहाँ से राउंड शेप आना चाहिए। बस इसी तरह हमें मार्किंग कर देनी है आस्तीन की, और इस वाली मार्किंग पर हमें कटिंग कर देना है। यहाँ से ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ से और यहाँ से नीचे की तरफ से, ऐसे। तो हमारी कुर्ती और आस्तीन दोनों की कटिंग हो गई है, देखिए। ये भी हमारा 4 फोल्ड रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती की और आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।